नमस्कार, खबर 3 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों को बीजेपी तवज्जो देगी। मध्य प्रदेश में 7 से ज्यादा महिलाओं को 2024 में टिकट मिल सकता है। तो लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों को बीजेपी तवज्जो देगी। और बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ 7 से ज्यादा महिलाओं को 2024 में टिकट मिल सकता है। 2019 में मध्य प्रदेश से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी गई थी। बुधवार को दिल्ली में पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में सहमति बनी है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने पर सहमति बनाई गई है। तो बुधवार को दिल्ली में पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें यह सहमति बनी है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट यानी कि ज्यादा से ज्यादा तवज्जो बीजेपी महिलाओं को देगी। प्रत्याशियों की पहली सूची पर आज मुहर लग सकती है। इधर आपको बता दें कि धार, झाबुआ, बैतूल में महिला उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। इसके साथ ही शहडोल, बालाघाट और सीधी में भी बीजेपी महिला उम्मीदवार को लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है। रतलाम लोकसभा सीट पर भी महिला उम्मीदवार उतार सकती है बीजेपी। तो क्या कुछ इसके मायने रहेंगे महिला उम्मीदवार को उतारने के, वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, महिला प्रत्याशियों को तवज्जो तो बीजेपी देगी। बुधवार को बैठक जिसमें यह अहम फैसला लिया गया और इसके साथ ही जल्द ही सूची भी जारी होगी। तो देखिए, इसके मायने ये कि विधानसभा चुनाव में लाडली बहना का अच्छा खासा फायदा मध्य प्रदेश में मिला। महिला बिल के बाद महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित होंगी। और एक मायने इसके निकाले जाए तो ये भी कि देखिए, आरक्षण की तैयारी से पहले महिलाओं को लोकसभा में भेजने का प्रयास पार्टी कर रही है। तो कई मायने हैं महिलाओं को ज्यादा टिकट देने के। और ऐसे में जल्द ही देखिए फाइनल मुहर भी नामों पर लगेगी। मध्य प्रदेश की कई सीटें जिन पर महिला उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, रणनीतियां बनाई जा रही है, लेकिन विधानसभा में लाडली बहना जिस तरह से गेम चेंजर साबित हुई, अब महिलाओं को ज्यादा तवज्जो लोकसभा में भी पार्टी देगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहना की ही बात हम ना करें, बात ये करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महिलाओं को लेकर काफी कुछ किया। और इस लोकसभा के चुनाव में महिला और युवा एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाले। वजह यह है कि दोनों वर्गों के लिए बीजेपी ने बहुत ऐसे काम किए जिसको बार बार प्रधानमंत्री अपने मंच से कहते रहते हैं। हाँ, ये भी सही है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी योजनाएं भी जुड़ी तो उसका और लाभ भी मिला। तो बीजेपी चाहती है कि महिला हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं उसके लाभ का सीधा लाभ पार्टी को मिल जाए, बतौर प्रत्याशी भी। और इसीलिए 33% आरक्षण जैसी बात भी की गई है। तो क्या उसको इसमें शामिल किया जाएगा? तो कल एक रायशुमारी हुई है वरिष्ठ नेताओं के बीच में। अभी थोड़ी देर बाद ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश के तमाम लीडर फिर रवाना हो रहे हैं। आज सीएसी की बैठक है, तो ये मानकर चलिए कि 4 से ज्यादा संख्या बढ़ेगी। लेकिन शरद जी है मेरे साथ, हमारे न्यूज हेड, उनसे भी समझते हैं। शरद जी, महिलाओं को लेकर तो हम हमेशा बात करते रहे, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने उसका असर भी दिखा और उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव में एक अच्छी सफलता मिली। कहा जाता है कि महिला बढ़ चढ़ कर आई। अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें भी दिखाई दिया। तो क्या लोकसभा में यही वजह होगी कि इसका असर दिख सकता है? देखिए, बीजेपी ने एक दबाव तो अपने ऊपर लिया है, खासतौर से जब 2029 में जब ये कानून जो है नारी शक्ति को लेकर जो अधिनियम और जो कानून बना है कि 33% आरक्षण उनको दिया जाएगा संसद में और विधानसभाओं में, तो आपने एक प्रेशर तो अपने ऊपर लिया हुआ है कि आप जब ये बात कर रहे हैं तो अभी जो चुनाव है उसमें आप कितने महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के रणनीतिकारों का कहना है कि चुनाव में जीत हमारी पहली प्राथमिकता है। और अभी चूंकि 2029 में वक्त है, अगले लोकसभा चुनाव में 5 साल का, तो इस दौरान महिला लीडर उभरेंगी और बीजेपी उनको तैयार करके चुनावी मैदान में अलग अलग देश की 500 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पे तैयारी के साथ उतारेगी। लेकिन ये प्रेशर है और मुझे लगता है कि संख्या बढ़नी चाहिए, ज़रूर बढ़नी चाहिए। और बीजेपी ये ज़रूर कहेगी, क्योंकि सवाल आपसे पूछा ही जाता है और बीजेपी के ऊपर ये प्रेशर भी रहेगा कि आपने विधेयक लाया है, उसे अमली जामा पहनाने की तरफ आप आगे बढ़ें, तो आपकी टिकट संख्या कितनी होगी महिलाओं की। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ये संख्या बढ़नी चाहिए। हालांकि विधानसभा में कोई बहुत रिस्पेक्टिव हमको अंतर नहीं दिखा था। और लोकसभा में मुझे लगता है कि फिर भी कुछ चेहरे हो सकते हैं, जैसे होशंगाबाद से हम सुन रहे हैं कि कोई महिला चेहरा सामने आ सकता है अब तक। और इसी तरह कुछ 2-3 लोकसभा सीटें हैं जहां महिला एक एग्जिस्टिंग जो सांसद रही हैं, विधायक हैं सीधी से, उनको रिपीट करने की बात भी हम सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है ये संख्या 4 से तो बढ़नी चाहिए मनोज। बिल्कुल 4 से बढ़ना चाहिए शरद जी, लेकिन बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा असर, और प्रधानमंत्री अपने मंच से ये बात कहते भी रहे हैं
तो क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है, और महिला एक ऐसा वोटर है कि यदि महिला वोटर जुड़ता है पार्टी के साथ तो उसके साथ परिवार भी जुड़ता है, भले पुरुष कहीं इधर उधर हो सकता है लेकिन महिला के साथ बच्चे भी आते हैं, तो क्या युवा, क्योंकि उस परिवार में युवा भी होंगे, ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बड़ी अहम बात है और प्रधानमंत्री ये कहते भी हैं कि देश में 4 ही जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। तो ये स्लोगन हो गया है बीजेपी का कि आप मानते हैं कि यही 4 वो लोग हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उज्ज्वला जैसी योजना आप उत्तर प्रदेश में लेके आए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी योजना है। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमने जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश और बिहार में MY देखा, मुस्लिम यादव। तो मुझे लगता है कि युवा और महिला, दिस इज द स्लोगन ऑफ बीजेपी, कि बीजेपी युवा और महिला इक्वेशन के सहारे आगे के 2029 के रण को भी, उस वैतरणी को भी पार करने के लिए इस पर बढ़ेगी। लेकिन अभी मैं फिर भी कहूँगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप और मैं इससे सहमत भी होंगे कि अभी वो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाएगी क्योंकि 400 पार का नारा है और इसमें कोई हेर फेर ना हो, इसलिए 370 तो उन्हें पार करना ही है क्योंकि उनके लिए ये फिगर 370 बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनोज, मोदी ने कहा है। जी, मोदी ने कहा है, और 370 कश्मीर, तो 370 प्लस का फिगर वो लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत हाथ उन्होंने टाइट भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी 4 से ज़्यादा सीटों की उम्मीद मैं फिर भी कर रहा हूँ। इसीलिए नए चेहरों की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो नए चेहरे में महिला चेहरे भी हो सकते हैं, कुछ युवा भी हो सकते हैं, और 1 दर्जन भर सीटें जो मध्य प्रदेश में नए चेहरे दिखाई देने वाले, उसमें ये नजर आ सकता है। और मुझे लगता है कि आगे जो निगम मंडल और ये सब नियुक्तियां होनी हैं, तो ज़्यादा कंपनसेट बीजेपी अभी ऐसे पदों पर महिलाओं को करेगी जिनको आप कहते हैं कि वो नियुक्ति वाले पद हैं। वहाँ महिलाओं की नियुक्तियों को करके वो ये बताएगी कि हम नई लीडरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, और मोदी ये कहते भी रहे हैं, बार बार कांग्रेस की बात भी करते हैं, लेकिन नई लीडरशिप को बढ़ावा देते हुए आज की जब बैठक होगी CAC में, तो हम लोग के सामने जो सूची आएगी, संभावना यही है कि उसमें ये सब नजर आ सकता है जो शरद जी कह रहे हैं। लेकिन जी। इंतजार कीजिए, और सबसे पहले खबर हम लेकर आएंगे रितु कि आखिर वो सूची में कौन होगा, वो भी बंसल न्यूज दिखाएगा। बिल्कुल, हमेशा की तरह मनोज जी, सबसे पहले सूची और सबसे पहले नाम बंसल न्यूज पर ही दर्शकों को देखने को मिलेंगे।